वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो टॉपिक होता है, कोई भी जनरेटिव एआई सीखता है या कोई भी पर्सन अगर एआई चलाना जान रहा है या एआई पे काम कर रहा है, उसको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मिस्टेक्स वो कर रहा है। राइट। जब आप एआई में इनपुट डाल रहे हैं, एआई में चीज़ें डाल रहे हैं, आप एआई में प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, एआई में सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से आपको रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसको हमें करेक्ट करनी चाहिए, जिसको हम करेक्ट करेंगे तो और बेटर तरीके से हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जनरेटिव एआई पे काम करने के लिए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो कर देते हैं शुरू। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। डायरेक्टली चलते हैं जीपीटी पे। ठीक है, अब मुझे सबसे पहला जो मिस्टेक दिखता है किसी भी पर्सन का जो यूज़ कर रहा है एआई का, सबसे बड़ा जो मिस्टेक मुझे लगता है, जनरेटिव एआई और सर्च इंजन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है। जनरेटिव एआई क्या है, कंटेंट जनरेट करके देता है आपको, और उसके पास जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसी में से ढूंढ के निकाल के आपको एक जनरेट करके कंटेंट देता है। ठीक है, जनरेट करके देता है कंटेंट। राइट। जो सर्च इंजन है, जैसे आप गूगल सर्च और जनरेटिव एआई, इन दोनों में डिफरेंस करना आप शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। गूगल सर्च में क्या होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी जो सर्च वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, यूआरएल्स पड़े हुए हैं, उस यूआरएल्स में से मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट निकाल के आप लोगों को दे देता है। डेट इज़ द वर्क ऑफ सर्च इंजन। जनरेटिव एआई क्या है, वो आपके कमांड को देख के उसका आंसर जनरेट करके आपको देता है। बेसिकली कंटेंट जो भी चीज़ आप जनरेट करवाना चाहते हैं जनरेट करके देता है। दोनों का वे अलग है, दोनों को अलग तरीके से कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है। आप कुछ भी गूगल सर्च पे लिख देंगे वो निकाल के दे देगा। ठीक है। लेकिन जनरेटिव एआई इज डिफरेंट। उसको अगर उस स्ट्रक्चर्ड से आप कमांड देंगे, उस स्ट्रक्चर से कमांड देंगे, तभी तो उस तरीके का आपको रिजल्ट निकाल के दे पाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है जनरेटिव एआई और सर्च इंजन का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मान लो आप किसी भी जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे, जिमिनाई पे, किसी भी, इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास। सर्च वो जाके वेबसाइट्स पे क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वही डेटा कहाँ से उठाते हैं, जो पड़ा हुआ है इंटरनेट पे वहाँ से उठा के आपको देते हैं। कुछ डेटा से ऑलरेडी वो ट्रेंड है, कुछ आप अगर बोलते हैं कि आप जाके जैसे परप्लेक्सिटी ऑनलाइन सर्च करने में काफ़ी हेल्प करता है। गूगल का जो जिमनाई है वो तो ऑब्वियसली गूगल सर्च इंजन से कनेक्ट ही होगा वो। ठीक है, तो वो लिंक्स भी देता है आपको रेफरेंस के। जीपीटी भी आपको रेफरेंस लिंक्स देता है न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह के। लेकिन दोनों का तरीका अलग है। गूगल सर्च पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, जीपीटी पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे कंटेंट जनरेशन के लिए आप आएंगे, और गूगल पे आप जाते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं कमांड पे। ठीक है। अब जीपीटी के अंदर भी अगर आप कोई कमांड देते हैं तो बहुत जेनरिक कमांड नहीं देते। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, व्हाट इज न्यूज़ या व्हाट इज एआई। अब मैंने एक सिंपल सा कमांड दे दिया कि व्हाट इज एआई, एआई है क्या। अब देखो, अगर मैं कोई भी चीज़ पूछ रहा हूँ, है ना, तो इसमें मैंने बहुत ही जेनरिक टर्म यूज़ कर दिया है। मैंने ये नहीं बताया कौन सी एआई की मैं बात कर रहा हूँ, जनरेटिव एआई है, प्रिडिक्टिव एआई है। मैंने ये नहीं बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बताना है, कौन से टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या उसका रोल होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग वो बताया मुझे एआई क्या है। कुछ पर्सन्स के लिए एआई डिफरेंटली काम करता है, किसी के लिए डिफरेंट काम करता है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, आप समझिए कि मैं एक जो पर्सन है जो मान लीजिए क्लाउड चेन, ये सॉरी, चैटबॉट में काम कर रहा है, उससे पूछो मैं एआई क्या है, तो वो बोलेगा कि दिस चैटबॉट क्रिएशन इज एआई। कोई रोबोटिक्स में काम कर रहा है, तो उससे अगर मैं पूछूंगा रोबोटिक्स, तो बहुत जेनरिक टर्म हो गया। ठीक है, मैं किस एआई की बात कर रहा हूँ। एआई भी बहुत बड़ा कह सकते हैं ब्रांच है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
आप बहुत जेनरिक नहीं हो सकते कोई भी क्वेश्चन पूछने पे। अब देखो इसने आंसर तो दे दिया, एआई इज मशीन दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्ट स्मार्टली। अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज लाइक चैट जीपीटी, रिकॉग्नाइज फेस एंड इमेज, ड्राइव कार्स, रिकमेंड वीडियोस और प्रोडक्ट्स, डायग्नोज, वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम आपने देखा ही होगा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जो है, और आपका सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला की जो टेक्नोलॉजी वो भी एक एआई है। ठीक है, नैरो ए, मतलब बहुत ही जनरिक आपने दे दिया इसको टास्क। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। टेल मी अबाउट जनरेटिव एआई। एक छोटा सा मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है। ठीक है, सॉरी वो स्क्रीन थोड़ा सा लैग हो गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है, जो जनरेट करके देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट जनरेशन आ गया, राइट, इमेज जनरेशन आ गया। टेक्स्ट जनरेशन के लिए आप राइट ब्लॉग्स, आंसर क्वेश्चंस, जनरेट स्क्रिप्ट्स, ईमेल, कैप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो जनरेशन के लिए रनवे आप यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक जनरेशन के लिए सुनो एआई है। सिंपल सॉन्ग्स वगैरह भी एआई से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई इसने बता दिया। अब ये भी एक बहुत नैरो है ना, उस एआई में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ना कोई रोल असाइन किया, ना कॉन्टेक्स्ट दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, आप डायरेक्टली उठ के उससे कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ जो आपने पहले भी सीखा है। एक्ट एज एन टेल मी व्हाट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई in Indian keep it short and simple। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा जो है आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये देखो बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग बहुत ही ईजिली कर देते हैं। ठीक है, कि भाई डायरेक्टली सर्च की तरह ट्रीट कर दिया उसको, नॉट गना वर्क। डायरेक्टली उसको आपने एक सीधा लाइन लिख के दे दिया, आप उसका आंसर चाह रहे हो, नॉट गना वर्क। आप उसको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लिख के दीजिए, क्योंकि देखो हेलुसिनेट करेगा ना। आप कहते हैं ना कि अगर गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, आप कुछ भी लिख के दे दोगे तो कुछ भी निकाल के दे देगा। एक क्लीन, सिंपल एंड मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट अगर आप उसको लिख के दोगे जनरेटिव एआई को देके, तो इट कैन डू मिरेकल्स। आपके लिए बहुत काम इजी हो जाएगा, बहुत टास्क इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आपको कंटेंट जनरेशन या कोई भी आप काम कीजिए उसमें हेल्प करेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सिंपल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप प्रॉम्प्ट लिखिए। प्रॉम्प्ट पे हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।